वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 ये पॉलिटिकल का है। इंडिया गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट कोड देख लीजिए। किन्हीं में से 2% आपको अपने सेमेस्टर असाइनमेंट में करनी है। तो मैं आपको इसका तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था में जातीय व्यवस्था के प्रभाव पर चर्चा करें। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया पॉलिटी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन और इसका आंसर। भारतीय राज्य व्यवस्था में जातीय व्यवस्था के प्रभाव। जातीय व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद है। वर्षों से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जातीय व्यवस्था ने हमारे देश के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। भारतीय समाज में सदियों से कुछ सामाजिक बुराइयों प्रचलित रही है और जातीय व्यवस्था भी उन्हीं में से एक है। हालांकि जातीय व्यवस्था की अवधारणा में इस अवधि के दौरान कुछ परिवर्तन जरूर आया है और इसकी मान्यता अब उतनी रूढ़िवादी नहीं रही है जितनी पहले हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद यह भी अभी भी देश में लोगों के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। भारत में जातीय व्यवस्था लोगों को 4 अलग अलग श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटती है। ये माना जाता है कि यह हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के निर्माण भगवान ब्रह्मा के द्वारा अस्तित्व में आए। पुजारी, बुद्धिजीवी एवं शिक्षक ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं और वे इस व्यवस्था में शीर्ष पर है और यह माना जाता है कि वह ब्राह्मण के मस्तिष्क से आए हैं। इसके बाद अगली पंक्ति में क्षत्रिय है जो शासक के योद्धा रहे हैं और यह माना जाता है कि ये ब्रह्मा की भुजा से आए हैं। व्यापारी एवं किसान वैश्य वर्ग के आते हैं और यहाँ कहा जाता है कि ये उनके जांघों से आए और श्रमिक वर्ग जिन्हें शूद्र कहा जाता है वे चौथे श्रेणी में आते हैं और यह ब्राह्मण के पैरों से आए हैं। ऐसा वर्ग व्यवस्था के अनुसार माना जाता है। इनके अलावा एक और वर्ण है जिसे बाद में जोड़ा गया, उसे दलितों और अछूतों के रूप में जाना जाता है। इससे सड़कों की सफाई करने वाले या अन्य साफ सफाई करने वाले क्लीनर वर्ग के लोगों को समाहित किया गया है। इस श्रेणी को जाति बहिष्कार माना जाता था। यह मुख्य श्रेणी आगे अपने विभिन्न पेशे के अनुसार लगभग 3000 जातियों और 25,000 उपजातियों में विभाजित है। मनुस्मृति, जो हिंदू कानूनों का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, के अनुसार वर्ण व्यवस्था समाज में आदेश और नियमितता स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आया है। यह अवधारणा 3000 साल पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि ये लोगों को उनके धर्म, कर्तव्य और कर्म काम के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है। देश में लोगों का सामाजिक एवं धार्मिक जीवन सदियों से जाति व्यवस्था की वजह से काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। इसका राजनीतिक दल भी अपने अपने हितों और साधने में दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत प्राचीन काल से जाति प्रथा की बुराई व्यवस्था के चंगुल में फंसा हुआ है। हालांकि इस प्रणाली के उद्गम की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है और इस वजह से विभिन्न सिद्धांत जो अलग अलग कथाओं पर आधारित है प्रचलित में है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मोटे तौर पर लोगों को 4 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यहाँ इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले लोग निम्न प्रकार से हैं: ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक एवं विद्वान, क्षेत्रीय, शासक एवं योद्धा, वैश्य, किसान, व्यापारी, शूद्र, मजदूर। वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है और आज हम जन्म के आधार पर निर्धारित होने वाली 3000 जातियाँ एवं समुदाय
थी जिन्हें आगे 25,000 उपजातियों में विभाजित किया गया था। एक सिद्धांत के अनुसार देश में वन व्यवस्था की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्यों के आगमन के पश्चात हुई। यह कहा जाता है कि आर्यों ने इस प्रणाली की शुरुआत लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने एवं अधिक प्रक्रिया को अव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए की थी। इन्होंने लोगों के विभिन्न समूह के लिए अलग अलग भूमिकाएं सौंपी। हिंदू धर्मशास्त्रियों के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत भगवान ब्रह्मा, जिन्हें ब्रह्मांड के रचयिता के रूप में जाना जाता है, के साथ शुरू हुई। जैसे ही वन व्यवस्था जाति प्रथा में बदल गई, जातिगत आधार पर भेदभाव की शुरुआत हो गई। उच्च जाति के लोग महान माने जाते थे और उनके साथ सम्मान से पेश आया जाता था और उन्हें कई विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। वहीं दूसरी तरफ निम्न वर्गों के लोगों को कदम कदम पर अपमानित किया गया और कई चीज़ों से वंचित रहते थे। अंतर्जातीय विवाहों की जो सख्त मनाही थी, शहरी भारत में जाति व्यवस्था से संबंधित सोच में आज बेहतर कमी आई है। हालांकि निम्न वर्ग के लोगों को आज भी समाज में सम्मान ना के बराबर ही मिल पाया है, जबकि सरकार द्वारा उन्हें कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। जाति देश में आरक्षण का आधार बन गया है। निम्न वर्ग से संबंधित लोगों के भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रणाली की शुरुआत की गई। B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, वे खुद भी एक दलित थे और दलित इस समाज के निचले सपनों पर अन्य समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को भारतीय इतिहास में एक बड़ा कदम माना गया था। हालांकि अब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। ब्राह्मण समाजशास्त्री G.S. धुर्वे के जाति राजनीतिक और उपनिवेशवाद के मुद्दे पर प्रतिगामी परिप्रेक्ष्य के अभाव में कई पश्चिमी अध्येताओं ने धर्म और जाति की विभिन्न श्रेणियों को जिस रूप में हम देख रहे हैं उसके लिए औपनिवेशिक शासकों को जिम्मेदार ठहराया। सरोज चक्रवर्ती इसी प्रतिपादन को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। 1850 से 1936 तक ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार उन्हें दबे कुचले वर्ग के नाम से पुकारती थी। अगर हम 2 करोड़ दलित ईसाइयों और 10 करोड़ दलित मुसलमानों को भी जोड़ ले तो भारत के दलितों की कुल आबादी करीब 32 करोड़ बैठती है। ये भारत की कुल आबादी का 1/4 है। आधुनिक पूंजीवाद और साम्राज्यवाद शासन ने भारत की जातीय व्यवस्था पर तगड़े हमले किए, फिर भी दलितों को इस व्यवस्था की बुनियादी ईंट की तरह हमेशा बचाकर हिफाजत से रखा गया ताकि जातीय व्यवस्था जिंदा रहे, फलती फूलती रहे। दलितों का इस्तेमाल करके ही भारत के संविधान में भी जातीय व्यवस्था को जिंदा रखा गया। 1931 से 32 में गोलमेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश शासकों ने समाज को सांप्रदायिक तौर पर बांटा तो उन्होंने उस वक्त की अछूत जातियों के लिए अलग से एक अनुसूचित बनाए, जिससे इन जातियों का नाम डाला गया। इन्हें प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुसूचित जातियाँ कहा गया। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में भी इस औपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके लिए संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया, जिसमें भारत ने 29 राज्यों की 1108 जातियों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि ये तादाद अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी अनुसूचित जातियों की संख्या से दलितों की असल तादाद का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि यह जातियाँ भी समाज में ऊंच नीच के दर्जे के हिसाब से तमाम उपजातियों में बटी हुई है। भारत के ग्रामीण समाज में तमाम जातियाँ अपनी जाति के पेशे
करती आई है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से कई जगह दलित जातियों की आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन्हें किसी खास पेशे के दायरे में बांध कर रखना नामुमकिन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि इन दलितों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो भी पेशा करने का मौका मिला उससे अपना लिया। जब भारत में मुसलमान धर्म आया तो ये दलित और दबले कुचले वर्ग के लोग ही मुसलमान बने। जब यूरोपीय उपनिवेशिक का भारत आना हुआ तो समाज के निचले तबके के ही यही लोग अपनी सेनाओं में भर्ती हुए। जब ईसाई मिशनरियों ने स्कूल खोले तो इन दलितों को उन स्कूलों में दाखिला मिला और वो ईसाई बन गए। हर मौके पर फ़ायदा उठाते हुए वे औपनिवेशिक नीति की मदद से आगे बढ़े और इस तरह से दलित आंदोलन संगठित हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेता ऐसी व्यवस्था से आगे बढ़े और उन्होंने दलितों की अगुवाई की। 20वीं सदी की शुरुआत में दलितों की हालत सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक तौर पर एक जैसी ही थी। गिने चुने लोग ही थे जो दलितों की गिरी हुई हालत से ऊपर उठ सके थे। डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में दलित आंदोलन ने दलितों की कई फ़ायदे मुहैया कराए। इनमें आरक्षण और कानूनी संरक्षण जैसी सुविधाएं भी गिनाया जा सकता है। आज शासन व्यवस्था के हर दर्जे में कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित होती हैं। इसी तरह सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भी दलितों के लिए आरक्षण होता है। आज़ादी के बाद बने भारत के संविधान में दलित हितों के संरक्षण के लिए यह व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि उन्हें लागू करने की प्रक्रिया आधी अधूरी ही रही है, फिर भी इनकी वजह से दलितों के एक तबके को फ़ायदा हुआ है। अस्तित्व के लिए उनकी लड़ाई आसमान हुई है। इन कदमों की वजह से आज दलितों की हर जगह नुमाइंदगी होती है। राजनीतिक सदन और विधानसभाओं, स्थानीय निकायों में से संख्या सुनिश्चित है, लेकिन शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों, अफसरशाही में भी हम दलितों की नुमाइंदगी देखते हैं। गाँव में दलितों की आबादी का हाल इनके दलित समुदायों से इतर अपने अलग हित हो गए हैं। इनकी तरक्की से समाज के दूसरे तबकों को जो शिकायत है उसका निशाना आमतौर पर वो दलित बनते हैं जो गाँव में रहते हैं और तरक्की की पायदान में नीचे ही रह गए हैं। देश में कृषि व्यवस्था के बढ़ते संकट के ऊंचे तबके के किसानों और दलितों के रिश्तों में और तानातानी बढ़ी है, क्योंकि दलित भूमिहीन हैं तो उन पर इस संकट का असर नहीं होता। साथ ही शिक्षा और बेरोजगार के बढ़ते मौक़ों का फ़ायदा उठाकर और लाभबंदी करके दलित आज ऊंचे तबके के ग्रामीणों से बेहतर हालत में हैं। दलितों के प्रति ये नाराज़गी कुछ छोटी हिंसक घटनाओं की वजह से भयानक जातीय संघर्ष में बदल जाते हैं। ये पूरी तरह से आज़ादी के बाद की आर्थिक सियासत का नतीजा है। जुल्मों का ये नया वर्ग तैयार हुआ है और जिसमें ऊंची जाति के हिंदू दलितों और निराशा बनते हैं ताकि वो पूरे दलित समुदाय को एक सबक सिखा सके। आज पूरे देश में दलित ऐसे हालात और जुल्म का सामना कर रहे हैं। दलित आज भी ज़्यादातर गाँव में रहते हैं। गैर दलितों के मुकाबले दलित आबादी का शहरीकरण आधी रफ्तार से हो रहा है। ज़मीन के मालिक न होने के बावजूद वो आज भी भूमिहीन मजदूर और सीमांत किसान के किराएदार में ही दिखते हैं। दलितों के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है भी तो वो छीनती जा रही है। स्कूलों में आज दलितों की संख्या दूसरी जातियों के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का रुख करते हैं ये तादाद घटने लगती है। आज ऊंचे दर्जों की पढ़ाई छोड़ने की दलितों की दर गैर दलितों के मुकाबले दोगुनी है। कमज़ोर तबके के से आने की वजह से वे
वो घटिया स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता तो उनको रोज़गार भी घटिया दर्जे का ही मिलता है। अस्पृश्यता का विकास। समानता शोषण के संबंधों के विकास का चरम। अस्पृश्यता के मूल के बारे में भीमराव अम्बेडकर के विचार ये थे कि ब्राह्मणों ने सोचे समझे तौर पर कुछ जातियों को अस्पृश्य बना दिया है, विशेष तौर पर वह जो कि प्रतिरोध कर रही थी और अभी भी गौमांस का भक्षण करती थी और साथ ही जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन विवेकानंद झा ने प्रमाणों के साथ इस दृष्टि को खंडित किया है। झा ने प्रदर्शित किया है कि अस्पृश्यता के पैदा होने का गौमांस भक्षण और बौद्ध धर्म अपनाने के साथ कोई रिश्ता नहीं था। इनका गहरा रिश्ता समानता उत्पादन पद्धति के विकास के साथ था, जिनमें दमित और शोषित जातियों के साथ शोषण और उत्पीड़न को ढांचागत बनाने के लिए अस्पृश्यता का तरीकी रूप प्रदान किया। कई अन्य अध्येताओं ने भी अस्पृश्यता के मूल पर काम किया, जैसे कि जी.एल. हार्ट, जो कि अस्पृश्यता को प्राचीन तमिल समाज के पैदावार मानते हैं। N.K. दत्त, जो कि द्रविड़ समुदाय द्वारा गैर द्रविड़ समुदायों के प्रति दृष्टिकोण को अस्पृश्यता के मूल में देखते हैं। जर्मन विद्वान फ्यूरे हाइबेनडोर्फ शहरी सभ्यता के विकास को अस्पृश्यता के कारण के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस विषय पर विवेकानंद झा के कार्य को ही सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। उन्होंने दिखलाया कि प्रदूषण और शुद्धता के विचारों ने कुछ कार्यों को इतनी निकृष्ट कोटि का नहीं बनाया, उन्हें करने वालों का अस्पृश्यता घोषित किया गया, बल्कि कुछ वर्गों का शोषण इतना बर्बर और घृण्य बन गया कि उनके काम के साथ प्रदूषण की अवधारणा को छोड़ दिया गया और उन्हें करने वालों का अस्पृश्यता बना दिया गया। ब्राह्मण विचारधारा ने हमेशा की तरह वर्ण विभाजन और शोषण को कर्मकांडीय स्वरूप प्रदान किया। हमें दोहराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हम वर्ग और अतिच्छादन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी सामाजिक आर्थिक संरचना में निहित शोषण और उत्पीड़न के संबंधों के धार्मिक कर्मकांडीय वैधिकरण और असमीभूतीकरण की बात कर रहे हैं। इससे पूरे ढांचे में, जैसे कि हम बता चुके हैं कि जाति और वर्ण के बीच एक संगति करेस्पोंडेंस का रिश्ता मौजूद होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने जहां एक और ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, वहीं उन्होंने वर्ण जाति व्यवस्था को भी गंभीर चुनौती नहीं दी, बल्कि कुछ मायनों में इन धर्मों ने वर्ण जाति व्यवस्था को मौजूद किया। इरफान हबीब ने लिखा है कि बौद्ध और जैन धर्मों ने जाति व्यवस्था के धार्मिक वैधिकरण को अस्वीकार किया, लेकिन जाति व्यवस्था को समाज के तथ्य के रूप में स्वीकार किया। ये बात ठीक लगती है क्योंकि इन धर्मों में दासों और ऋषि, किसानों और साथ ही स्त्रियों के प्रति जो पूर्णग्रह मौजूद है वहाँ एकदम स्पष्ट है। जब वैश्य व्यापारिक जातियों ने अपनी आर्थिक सत्तिमत्ता के बढ़ाने के साथ ब्राह्मण वर्चस्ववाद का विरोध किया और जैन धर्म में प्रवेश किया, तो एक प्रकार से जैन धर्म में भी जाति व्यवस्था के तत्व आ गए, क्योंकि वैश्य जातियों ने वहाँ भी जातिगत पेशे और सजातीय विवाह की अपनी रूढ़ियों का कायम रखा। आज के समय में तो जैन धर्म काफ़ी हद तक हिंदू धर्म का एक उमंगा सा बन गया है। इरफान हबीब ने यह भी बताया है कि अहिंसा और कर्म के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म द्वारा बल दिया जाना वास्तव में अस्पृश्यता आज़ादी के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुआ, लेकिन क्योंकि मूल्यों पर बल देते हुए जिन कार्यों को हीन घोषित किया गया, आमतौर पर वह अस्पृश्य जाति ही करती थी। बौद्ध धर्म भी हिंदू
धर्म में वैष्णव और शैव संप्रदायों में पैदा होने और उससे भी ज़्यादा उत्साह से गोवध पर रोक लगाने पर बल देने के साथ अपसंगिता हो गया है। इसलिए नहीं कि हिंदू धर्म ने शुद्धता के विचार पर अपने दावे को फिर से स्थापित कर दिया था, जैसे कि लुई दामो का दावा है, बल्कि इसलिए कि बदलते युग के उत्पादन संबंधों के साथ हिंदू धर्म ने एक बार फिर से कदम मिला लिए। इन मानने में हिंदू धर्म एक बेहद लचीला धर्म है और जैसे कि वेबर ने कहा था कि ये क्लासिकी अर्थों में धर्म है ही नहीं। हालांकि ये विचार सही नहीं है, क्योंकि वेबर के अनुसार धर्म के लिए डोमा होना आवश्यक है, जबकि हिंदू धर्म ने डोक्सा प्रभावित है। अम्बेडकर का यह कहना एक मानने में ठीक था। हिंदू धर्म को कोर मूल्य जाति व्यवस्था है। वास्तव में ये जाति व्यवस्था भी हिंदू धर्म के लचीलेपन को बढ़ाती है।